बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आप सबको ढेरों खुशियां नसीब फरमाए और आप सबके नामा अमाल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएं और तमाम गुनाहों को हम सबके अल्लाह ताला माफ फरमा दे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ताकतवर अमल लेकर आई हूँ जिसके करने से आपके घर में रिस्क की कभी कमी नहीं आएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप रिस्क के मामले में परेशान होंगे। 7 नस्लों तक रिस्क कभी भी कम नहीं होगा। क्या आपकी जिंदगी में तकलीफें, दुख, रंज, गम, मसाइब, मुश्किलात हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसे अमल की तरफ लेके जाती हूँ जिसके करने से आपके नसीब का ताला खुल जाएगा। तकलीफें, मसाइब, रंज, गम, मुश्किलात सब खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने लिए खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम और मसला कमेंट में लिखें और इंशाल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। इंशाल्लाह जरूर आपका मसला खत्म हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अगर आपके मसाइल रुके हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा और आप रिश्ते की वजह से परेशान हैं, घरेलू कामकाज की वजह से परेशान है, रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है, तो मैं आज आपके में जो एक ऐसा वाकया बयान करने लगी हूँ जो अल्लाह वाले ने बयान किया है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि तुम सिर्फ 20 मिनट तक अपने रब से बातें किया क्या कहा कि अपने दुख को अपने रब के सामने बयान करो और इस तरीके से बयान करो कि आप सबसे आजिज, कमजोर, नाकिस शख्स हो और तन्हाई में बैठ जाओ। तन्हाई में इस तरह बैठ जाओ कि सिर्फ आपका और रब से ताल्लुक बन जाए और फिर आप ये तस्बीह पढ़ें और इंशाल्लाह फिर देखिएगा कि आपके मसाइल, दुख और तकलीफ कैसे हल होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह आप ये अमल को करें कि आप अपना गम अल्लाह से शेयर कर रहे हैं, अपना दुख अल्लाह को बता रहे हैं, अपने मसाइल अल्लाह को बता रहे हैं, अपनी तकलीफें अल्लाह को बता रहे हैं। अब जैसे हम अपने दोस्त से अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, इसी तरह हम अपने रब को अपना दोस्त बना लें, अपने मालिक और खालिक के सामने अपनी परेशानियां बयान करें। तो मेरा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह के सामने जब हम अपनी परेशानियां, तकलीफें रखते हैं तो मेरा रब कायनात जरूर ब जरूर इन दुआओं को कबूल फरमाता है और हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है। तो मैं एक ऐसा अमल जो आपके बता रही थी कि आप अल्लाह ताला के साथ जब बातें करोगे और साथ ये तस्बीह करोगे तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफी मांगे और इल्तिजा करें। ऐसे गिड़गिड़ाना, ऐसे तन्हाई में बैठकर बातें करना कि आपके आंसू रंजिश बनकर आपकी आंख से जो है तकलीफ बनकर आपके आंसू निकल रहे हो और फिर देखें आपकी दुआएं कैसे कबूल नहीं होती हैं। और जैसे कि हम दुनिया में जब किसी शख्स से मांगते हैं तो वो एक दफा देता है, दूसरी दफा देता है, तीसरी दफा देता है, फिर वो कहता है इस शख्स का तो रोजाना का मांगने का काम है। लेकिन मेरा रब कायनात, मेरा खालिक और मालिक, मेरे वहदानियत वाला रब, जब हम उससे मांगते हैं तो मेरा रब कायनात फरमाता है कि मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे अता करने वाला हूँ। मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा, जितनी मर्तबा मांगोगे मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। इसलिए ये अमल आप रोजाना 20 मिनट तक तन्हाई में बैठकर जरूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी सबकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। यहाँ तक कि मैं जो एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता था, वो कहते हैं कि जब मैंने ये वजीफा शुरू किया, ये अमल शुरू किया, तो मैं एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता था और अब अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इतना अता कर दिया कि मैं सदका और खैरात करने लगा हूँ। और इसमें इस अमल की बरकत देखो कि अब मैंने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। इस अमल की बरकत से मैं बहुत ज्यादा कामयाबी वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ और अब हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और जब हमारी दुआएं कबूल होने लग जाएं तो अल्लाह तबारक ताला से रज़ामंदी का सबब बन जाता है और हम परेशानियां जब अल्लाह ताला के सामने अपनी बातें, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफें बताते हैं और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला
ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی ان کے ساتھ مانگتے ہیں تو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اور ایسا مانگنا ہو، ایسی عاجزی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عاجزی، ہماری آنسوؤں کو دیکھ کر ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو، کوئی مجھ سے مانگنا والا ہے جس کو میں عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ ایک تسبیح ہے، 20 منٹ تک آپ نے تنہائی میں پڑھنی ہے، حامیم لا ینصرون، اس طرح یہ ایک تسبیح پڑھیں۔ اس تسبیح کے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیف، مصائب اور غم ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے تو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔